नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सम्मान पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। भाइयों और बहनों, हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, उस ज्योति पुरुष, उस शिखर पुरुष, उस युग पुरुष पंडित वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सूत्रों को अपने जीवन में उतारने वाले और उनको जन जन तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के प्रणेता के रूप में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सभी के बीच में विद्यमान हैं। मैं सभी को यह जरूर बताना चाहूंगा, आज की सभा में जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनमें हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत भी करते हैं हमारे बड़े भाई का, श्री लक्ष्मी नारायण जी आसोपा, निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान सरकार, वो यहाँ पर विराजमान हैं। हम सभी करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें उनका। साथ ही हम स्वागत करते हैं उच्च शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सभी प्रिंसिपल गण का। मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा, हम करतल ध्वनियों से अपना भी और अपने साथ में आए हुए सभी साथी गणों का अभिनंदन करें। हम अभिनंदन करते हैं विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक गण और प्रबुद्धजन जो आज इस बैठक में एक विशेष चिंतन के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हम परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से उस ऋषिवाणी के लिए आग्रह करेंगे, हम सभी को वे सूत्र वे प्रदान करें। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है अध्यात्म अधि भौतिकता। अध्यात्म और भौतिकता, भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों कैसे मिल सकते हैं, इसके बारे में कमर सीधी कर लें। एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे हमारी गुरु सत्ता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे प्रबुद्ध वर्ग के सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी अधिकारीगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण और हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, संसार में दो शक्तियाँ बड़ी विलक्षण हैं जिन्होंने पिछले 400-500 सालों से एक परिवर्तन की हवा फैलाई है। वो दो शक्तियां हैं, अध्यात्म विज्ञान और दूसरी भौतिक विज्ञान। विज्ञान प्रत्यक्ष विज्ञान और एक परोक्ष विज्ञान। प्रत्यक्ष विज्ञान वो है जो आपको दिखाई पड़ता है, सुबह निकलता है सूरज, वो दिखाई पड़ता है आपको, और उसी सूरज से चलने वाली आपको सोलर इक्विपमेंट्स भी दिखाई पड़ते हैं, और किस तरह से वो एनर्जी में बदल देते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं, ये भी दिखाई देता है आपको। जो परसेप्टेबल है, जो परसीव किया जा सके और जो हम लोगों को दिखाई पड़े, वो है विज्ञान। विज्ञान वो है जो हमेशा प्रत्यक्ष को सही मानता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है तो प्रमाण है सामने की, सब कुछ सही है, सब कुछ दिख रहा है। अपरोक्ष को नहीं मानता, वो अप्रत्यक्ष को नहीं मानता। विज्ञान जो है ये नहीं मानता कि हमारे आसपास चारों तरफ इस समय बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं, बहुत सारे रेडिएशंस हैं, बहुत सारे
तरंगे हैं, ये नहीं मानता विज्ञान। विज्ञान क्यों नहीं मानता? क्योंकि दिखाई नहीं देती। आप जहाँ बैठे हैं, आपके आसपास चारों तरफ, मेरे चारों तरफ तरंगों का समुच्चय है इस समय। आप सब एक साथ फ़ोन लगाना चालू करें, सबके फ़ोन लग जाएंगे, मोबाइल फ़ोन लगाएंगे तो ये कहाँ से आ रही हैं तरंगे? कि किसने पकड़ा इसको? ये आपके रिसीवर ने पकड़ा, जो आपने डायल किया इसी रिसीवर से आ गया, और इसी में सब लोगों की बातचीत हो जाएगी आराम से। हमारे पास इंटरनेट का और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो क्रांति आई है, उसका जो नेटवर्क है इतना विराट है कि वो सारा के सारा तुरंत चालू हो जाए। ये पहले परोक्ष था और एकदम प्रत्यक्ष बन गया। ये कैसे आप बनाएंगे इसको विज्ञान को क्या ठहराएंगे या अध्यात्म ठहराएंगे? मेरे चारों तरफ वाइब्रेशंस और भी हैं, ऋषियों के वाइब्रेशंस हैं, मेरे गुरु सत्ता के वाइब्रेशंस हैं, मेरे आसपास गायत्री माता के वाइब्रेशंस हैं, आसपास इस शक्तिपीठ में जो अखंड साधना हुई है, बहुत सारी साधनाएं हुई हैं। 1992 में वंदनीय माता जी के द्वारा इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई गायत्री माता की, वो भी वाइब्रेशंस मौजूद हैं। तो उन वाइब्रेशंस को मैं क्या कहूँगा? मैं उनको आध्यात्मवादी वाइब्रेशन कहूँगा। वो दिखेंगे नहीं, पर अगर किसी के पास दृष्टि होगी, इनर विज़न होगी, इनर आइज होंगी, वो देख सकता है और समझ सकता है। जो परसेप्टेबल है, जो देखा जा सके, और जो जीवन में आपके इमीडिएटली आपके जीवन में काम आता हो, वो आपको विज्ञान देता है। विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसने कि बहुत ताकत दी है। 14वीं शताब्दी के बाद विज्ञान ने अपनी गति पकड़ी, पर असली गति अगर हम कहें तो 18वीं शताब्दी में अच्छी तरह से आई है। 18वीं शताब्दी में केमिस्ट्री ने बड़ी तेज़ी से फार्मूलाज विकसित करना चालू किए, और देखते देखते हमारे पास पानी का फार्मूला आ गया, ऑक्सीजन का फार्मूला आ गया, हवा का फार्मूला आ गया, सब आ गया। 18वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी अगर आप कहें तो मैं ये कहूँगा कि भौतिकवाद की थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स ने पूरी तरह से छा करके चारों तरफ एक वातावरण बदल दिया। बहुत सारी रिवॉल्यूशन हुई, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी थ्योरीज निकल के आई। 20वीं शताब्दी अगर आप पूछें मुझसे तो मैं कहूँगा कि मेडिसिन को जाती है। मेडिसिन, चिकित्सा विज्ञान, और चिकित्सा विज्ञान में ढेर सारे आविष्कार। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के आदमी ने पेनिसिलिन का आविष्कार कर दिया। पेनिसिलिन के आविष्कार के बाद एक एंटीबायोटिक की दुनिया में एक अभूतपूर्व क्रांति हुई, और देखते देखते बदलाव आने लगा। और बदलाव आने लगा मतलब ये कि पहले इन्फेक्शन के लिए एंटीसेप्टिक्स, लोशन ही अवेलेबल थे, परंतु उसके बाद फिर पेनिसिलिन ने दुनिया बदल दी, पूरा का पूरा साम्राज्य बदल गया मेडिसिन का। आप देखिए पेनिसिलिन और पेनिसिलिन पे बेस्ड कितनी मेडिसिन आज बाज़ार में दुनिया में है। ये बात अलग है कि आज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आ गए तो पेनिसिलिन का वर्चस्व समाप्त हो गया। उसके बाद उसी की भाई बहन, उसी के मुसेरे भाई, चचेरे भाई, न जाने कितने आ गए दवाएँ, पूरी आ गई। ये विज्ञान की क्रांति थी जिसमें कि MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन, ये सब के सब आ गया पूरा। ये 20वीं सेंचुरी की देन है। इसके अलावा कुछ परिवर्तन ऐसा होने लगा था धीरे धीरे कि हम ऐसी थेरेपी की ओर चलें जिस थेरेपी के माध्यम से हम क्या आदमी को बिना टच किए, बिना छुए क्या ठीक कर सकते हैं। और बिना छुए, बिना टच किए केवल क्या वाइब्रेशंस के माध्यम से, प्रेयर्स के माध्यम से हीलिंग की जा सकती है। रेकी आई, एक्यूप्रेशर आया, एक्यूपंक्चर आया, ये सब कुछ टच करने वाले थे, कुछ टच करने वाले नहीं थे। ढेर सारी चीज़ें, चिकित्सा पद्धतियाँ ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में निकल के आई। और 21वीं सदी जब आई, 21वीं सदी टोटली एक थॉट थेरेपी के रूप में आई, विचार चिकित्सा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम जब बोलते प्रार्थना करेंगे और ढेर सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परिवर्तन होने लगता है। ये आज जो सदी चल रही है 21st सेंचुरी, ये 21st सेंचुरी विज्ञान के परम उत्कर्ष की स्थिति वाली है ये। इसलिए इसको ये मान करके चलिएगा, आपकी ये वाला जो स्वरूप है 21वीं सदी वाला, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इसमें विज्ञान का चरम उत्कर्ष और अध्यात्म का चरम उत्कर्ष, ये दोनों मिलकर के एक साथ बहुत बड़े काम करके दिखा सकते हैं। अध्यात्म की परिभाषा अगर आप पूछें तो क्या कहेंगे? अध्यात्म उच्च स्तरीय मनस्थिति का नाम है। अध्यात्म उच्च स्तरीय गुणों को, आदर्शों को, सत्प्रवृत्तियों को, श्रेष्ठताओं को अपने जीवन में उतारने की कला का नाम है। अध्यात्म अपने अंतर जगत में अच्छाइयों के बीज बोने की कला का नाम है।
अध्यात्म का मतलब है एक आदर्श को मानना, उच्च स्तरीय आदर्श। और वो आदर्श जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है, चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, दो में से कोई एक हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। गुरु ही भगवान भी हो सकता है और भगवान ही गुरु भी हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान भी थे और गुरु भी थे, गीता सुना देते हैं पूरी की पूरी। तो ये जो अध्यात्म है इसका पूरा का पूरा सिद्धांत एक ही चीज़ पर टिका हुआ है कि किसी एक आदर्श को मानकर, किसी एक आइडियल को मानकर उसके चारों तरफ चला जाए, उसके चारों तरफ चला जाए, उन आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए, तो उससे क्या होगा, जीवन बदलेगा। आज सबसे बड़ी समस्या आज जो है वो है आस्थाओं के और विचारों के प्रदूषण की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। अगर आप मुझसे पूछें तो बाकी प्रदूषण ठीक किए जा सकते हैं, तो वैचारिक प्रदूषण को ठीक करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास करना पड़ेगा। प्रदूषण के लिए अभी चाइना में प्रदूषण हुआ तो 2-3 दिन तक सारा ट्रैफिक रोक दिया गया, पूरे मास्क वगैरह दे दिए गए सबको कि आप निकल नहीं सकते, दम घुट जाएगा, इतना ज़्यादा प्रदूषण। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित सिटी है, इसको तो ठीक करना पड़ेगा। प्रदूषण ये वैचारिक प्रदूषण नहीं है, ये सारा के सारा जो है वायु प्रदूषण है और वायुमंडल का प्रदूषण है जो हमने फैलाया है अर्बनाइजेशन के कारण, शहरीकरण के कारण, हमारे विज्ञान की अभूतपूर्व क्रांति के कारण। विज्ञान ने सब कुछ दिया हमको, पर विज्ञान ने हमें उपलब्धियां दी हैं और विज्ञान की उपलब्धियों के कारण हम आज इस सीमा तक पहुंच गए हैं कि बड़ी से बड़ी दूरियों को भी हम थोड़े से कम से कम समय में नाप लेते हैं। हवाई जहाज से जाएं, जेट स्पीड से जाएं और उसके बाद चाहे रॉकेट से जाएं तो हम अपने उपग्रह में पहुंच सकते हैं, जो उपग्रह हमारा लॉन्च किया हुआ है आसमान में। ये जो प्रक्रिया है मित्रों, तभी समझ में आएगी जब हम दोनों को पैरेलल रख के सामने बात करेंगे, अध्यात्मवाद, भौतिकवाद। अध्यात्मवाद जरूरी है जीवन में कि भौतिकवाद जीवन में जरूरी है? वहाँ भौतिक जगत के विकास के लिए जरूरी है भौतिकवाद। भौतिकवादी जीवन आपको साधन देता है, सुविधाएं देता है, ढेर सारी चीज़ें देता है जो आपको जीवन में ज़रूरी हैं। मॉल्स देता है, मल्टीप्लेक्स देता है, दुकानें देता है, बड़ी अच्छी अच्छी आकर्षण देता है, खूब सारा श्रेष्ठ अच्छा जीवन जीने की, सुविधापूर्ण सुविधायुक्त जीवन जीने की एक आपको ललचाहट देता है, कि आकर्षण देता है कि ये ऐसा ऐसा जीवन जिए। अरे सब जो कुछ भी यहाँ है सब यही तो है, इसको अगर नहीं भोगा तो क्या फ़ायदा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, चारवाक दर्शन कह गए और दर्शन कह गए, और दर्शन कहने के बाद उन्होंने कहा यही दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। नीत्शे ने कहा कि भगवान मर चुका है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब अगर आपको जीना है तो आराम से मस्ती से खूब खाइए पीजिए और जिए। ये नास्तिकवादी दर्शन है जो कहता है कि हम अध्यात्म को नहीं मानते, भौतिकवादी दर्शन को मानते हैं। और भौतिकवाद कहता है कि सुख सुविधाओं का उपभोग करो। भौतिकवाद के इस अतिवाद की आज जो पराकाष्ठा हम देख रहे हैं, उस पराकाष्ठा में आज जीवन शैली की बीमारियों की बहुतायत है, बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। मैं डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, इसलिए बता सकता हूँ आपको कि सारी बीमारियों का जो आज मूलभूत कारण है, 90% बीमारियाँ जीवन शैली की बीमारियों की वजह से। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार भी सही हो, सम्यक ठीक ठीक, विहार भी सही हो, जीवन शैली भी सही हो, ठीक ठीक। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपकी चेष्टाएं, आपके एक्शंस, आपके कर्म जितने भी हैं वो भी सही हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, नींद भी सही हो और बोध जब उठे हो तो जागृति भी सही हो। जब तक ये चारों चीज़ें नहीं होंगी तब तक आपका योगी जैसा जीवन नहीं हो सकता। पर ये मान के चलिए अगर योगी बन गए तो क्या होगा, योगो भवति दुःखा, योग दुखनाशक होता है। आज के भौतिकवाद ने क्या दुख दिया है या सुख दिया है? इंद्रिय सुख दिया है, पर भौतिकवाद ने दुख दिया है। वो दुख बीमारियों की वजह से, कष्टों की वजह से, चाहत की वजह से, अनावश्यक ग्रीड लालच की वजह से। और वो ग्रीड इतनी ज़्यादा कि बढ़ती चली जा रही है। उसके लिए क्रेडिट कार्ड की उस पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट बैंक के लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेकर के जितना ज़्यादा हो सके आदमी पाने की कोशिश करता है। रातों रात करोड़पति बनने की भी कोशिश करता है,
और एंड रिजल्ट निकलता है, अंततः नतीजा निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि ये सब बेकार है। क्यों? क्योंकि इस सब ने हमको परेशान किया, इस सब से हम दुखी हुए हैं, बीमार भी हुए हैं, परेशान भी हुए हैं, दुखी भी हुए हैं। और आज हम पैसे हमारे पास नहीं हैं, पर जब हमारे पास पैसा था तो हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया। पैसा था तो सब कुछ किया। जहाँ पैसा सब कुछ हो जाता है वह भौतिकवाद का वर्चस्व कहलाता है, और भौतिकवाद जो है उस समय आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। आज मैं समझता हूँ कि जो अंधी भौतिकता है, अंधा भौतिकवाद है, उसने जीवन को बड़ा परेशान कर दिया, जीवन को बड़ा जटिल बना दिया, बड़ा उलझन में डाल दिया। सारे के सारे जितने भी राष्ट्र के नेता हैं जब मिलते हैं तो अर्थ के ऊपर डिस्कस करते हैं। अर्थ कैसे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 करोड़ रुपए हमने इसके लिए दिए हैं, 90,000 करोड़ रुपए हम आपको देंगे, 70,000 करोड़ रुपए हम आपको देंगे। फिर ये पैसा क्यों नहीं लाभ पहुंचा पाता? फिर ये पैसा गरीबी क्यों नहीं दूर कर पाता? हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से 100 रुपये भेजते हैं, उसमें से 90 रुपये रास्ते में लोग खा जाते हैं, 10 रुपये बचता है, बस 10 रुपये पहुँचता है, उससे कुछ नहीं हो पाता। ये जो मान्यताएं हैं कि पैसा सब कुछ कर सकता है, तो पैसा आदमी को रिलीफ क्यों नहीं पहुंचा पाता? पैसा होते हुए भी आदमी अस्पताल के बाहर खड़ा खड़ा ललचाता हुआ देखता रहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फीस उतनी नहीं जितना डॉक्टर साहब मांग रहे हैं। ये सही है कि पैसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु ये नहीं कि ये हमारे जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, उनको दूर करने में सक्षम है, नहीं कर सकता। वहाँ सहानुभूति, संवेदना, वहाँ पर हमारे चिकित्सक का जो स्नेह, करुणा वाला स्वरूप यदि निकल के आता है तो तुरंत बीमारी ठीक हो जाती है। क्यों? वो देख लेता है मरीज को। कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल ऐसा होता है जहाँ पे वो पहुँच जाता है और वहाँ जाके ठीक हो जाता है, मरीज ठीक हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, या कोई दानदाता उसको ठीक करवा देता है। तो मित्रों, ये जो चीज़ें हैं ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद ये ऐसे दो धुरी के पर चढ़े हुए हैं, परंतु इन दोनों को अलग अलग मान के चलना बेकार है। ये एक कॉइन जो होता है, एक सिक्का, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है हेड, एक है टॉस, जो दूसरा वाला जो होता है टेल, हेड एंड टेल। हेड को आप विज्ञान मान लीजिए और टेल को मान लीजिए आप अध्यात्म। दोनों के बिना नहीं चल सकता सिक्का। दोनों के बिना आप सिक्के को उछालोगे तो भी पता नहीं चलेगा क्या हुआ। आप अगर ये मान करके चलते हैं कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण है कोई चीज़, तो वो पैसा महत्वपूर्ण है, तो फिर आप अतिवाद में उलझ करके बहुत परेशान हो जाएंगे। आप एक ऐसी हमारे जीवन में परेशानियाँ इन दिनों आ रही हैं जिनकी वजह से आदमी तनावग्रस्त होता चला जा रहा है, कुंठाग्रस्त होता चला जा रहा है, बेचैन होता चला जा रहा है। गीता में भगवान ने कहा है काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध रजोगुण बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। अब ये रजोगुण बढ़ाने वाली चीज़ें तो क्या करें? बोले ये महाशनो महापापमा, ये महाशनो इन्हें बहुत खाने वाली हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगी। महापापमा, महापाप भी कराएंगे तुमसे। जितने भ्रष्टाचार करने वाले नेता आज मुझे दिखाई पड़ते हैं, मुझे लगता है महाशनो महापापमा इनके ऊपर सार्थक हो रहा है। बिल्कुल सही सिद्ध होता है। महाशनो महापापमा विद्धि एनमिह वेरिणम, जान करके चलो ये सबसे बड़े शत्रु हैं तुम्हारे, सबसे बड़े शत्रु हैं। आगे वो कहते हैं 16वें अध्याय में, जब वो देवी संपदा और आसुरी संपदा का जिक्र करते हैं तो कहते हैं त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम। नरक के 3 द्वार हैं। अगर किसी को नरक जाना हो, पता पूछे आपसे, तो आप 3 दरवाजे बता देना। कौन से हैं? त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम काम क्रोध तथा लोभ तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों को छोड़ दे, नहीं तो तू नरक के द्वार की ओर चला जाएगा। ये कितना विलक्षण ज्ञान हमें गीता के माध्यम से मिलता है कि हमें रोज़मर्रा के जीवन में किन चीज़ों को प्रधानता देनी चाहिए। रोज़मर्रा के जीवन में हमें किसको महत्व देना चाहिए, कौन हमारे लिए ऐसा है जो दैनंदिन जीवन में उपयोगी है। हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोगी है अध्यात्म। दैनंदिन जीवन में हम जिसको महत्वपूर्ण मान सकते हैं वो है अध्यात्म, अध्यात्मवादी जीवन। पर क्या अध्यात्म हमको रोटी दे सकेगा? क्या अध्यात्म हमको जीवन में खाना पीना पूरा हमारा दे सकेगा? हाँ, उतना दे सकेगा जितना ज़रूरी है, उतना दे सकेगा जितना आपके लिए ज़रूरी है। बस कबीरदास जी ने कहा है, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। जितना ज़रूरी है उतना बस।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। मेरे यहाँ कोई मेहमान आया है, कोई भूखा नहीं जाए, मैं भी भूखा नहीं, इतना दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। आज क्या हो गया है कि ज़्यादा और ज़्यादा, अत्यधिक ज़्यादा इसकी ललक मच उठी है समाज में। मैं भी आ रहा था तो मैंने ऐसी बिल्डिंग के बारे में पूछ लिया कि ये बिल्डिंग कौन सी है। बड़े सारे से नए फ्लैट बन रहे हैं, SNG ग्रुप के नए फ्लैट बन रहे हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ इतना मार्केट है क्या प्रॉपर्टी का? क्योंकि मैं तो पूरे देश में देखता हूँ, पूरे देश में जगह जगह होके आता हूँ। अभी पूरे दक्षिण भारत घूम के आया हूँ, जगह जगह होके आया हूँ, वहाँ भी सब फ्लैट खाली पड़े। बोले साहब यहाँ 1 लाख फ्लैट खाली पड़े हैं, नहीं बिक रहे। तब भी आदमी बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। नहीं, कौन आएगा इसमें, कौन रहेगा? क्या झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बना रहे हो? किन के लिए बना रहे हो? कि झुग्गी झोपड़ी वाले आके रहेंगे, फिर में रहेंगे, मुफ्त में रहेंगे, कार्ड दे दोगे। मतलब हमारी चाहत जो है, हमारी जो आसक्ति है, वो इतनी ज़्यादा हो गई है पैसे के प्रति कि हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन्वेस्ट करके हम खड़ा कर देते हैं। ये जो वातावरण बन गया है मित्रों भौतिकवाद का, इस भौतिकवाद के वातावरण में आदमी भगवान को भूल जाता है। भगवान यानी आदर्श, आदर्शवाद, आदर्शों का समुच्चय, सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय, श्रेष्ठताओं का समुच्चय अगर कहीं है तो भगवान है। उस भगवान को यदि याद रखेंगे तो भगवान के बताए नियम, नीति नियम, अनुशासन, मर्यादाएं वो भी याद रहेंगी। और अगर वो याद रहेंगे तो उनको आप इनके साथ ब्लेंड करके चलेंगे आज के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को। अस्पताल चाहिए हमें, अस्पताल चाहिए हमें। चैरिटी में ऐसे काम होने चाहिए जहाँ पर कि आदमी को भोजन भी मिले, सस्ते मूल्य पर मिले, ऐसे भी चाहिए हमको जगह जगह स्थान स्थान पर प्याऊ भी चाहिए, धर्मशाला भी चाहिए रहने के लिए। हमको ऐसे सस्ते केंद्र चाहिए जहाँ पे रैन बसेरा रात को आदमी को मिल सके, ठंडक में वो आराम कर सके। हमको ये भी सब चाहिए, पर इन सब के लिए साधन जो लगेंगे वो साधन भी देने वाले लोग चाहिए। साधन संपन्न लोग बहुत हैं दुनिया में, आपके जयपुर में तो प्रचुरता है उनकी, जहाँ देखो उधर सब साधन संपन्न लोग दिखाई पड़ते हैं। फिर इसके बावजूद भी अशांति क्यों? इसके बावजूद भी मन उद्विग्न क्यों, मन बेचैन क्यों, मन में विभिन्न प्रकार के फ्रेगमेंटेशन क्यों? हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी, बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। दुख मित्रों केवल अज्ञान की वजह से आता है, और किसी की वजह से नहीं आता। अज्ञान, और ये अज्ञान विज्ञान ने पन पाया है, अध्यात्म ने नहीं पन पाया। अध्यात्म को सही ढंग से न समझ पाने के कारण और विज्ञान का दुरुपयोग करने के कारण अज्ञान बढ़ता है, और जब अज्ञान बढ़ता है तब हमेशा समाज में दुख पैदा होता है, और दुख बढ़ता है जब, तो समाज सबको दुखी करता है, मानव मात्र को दुखी करता है, हर एक को दुख होने लगता है। परिवार में कुसंस्कारिता बढ़ जाती है, परिवार में व्यसनों की भरमार हो जाती है, और जो पैसा इतनी मेहनत से कमाया था उसको आपका बेटा ही फूंक डालता है आपके सामने, आंखों के सामने। ये जो आज का जो जीवन है, इस जीवन में 21वीं सेंचुरी के मिडिल में हम चल रहे हैं, लगभग फर्स्ट क्वार्टर में चल रहे हैं। तो इस समय इन सब चीज़ों के हमको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों का कितना कितना हिस्सा चाहिए। विज्ञान वो है जो आपको साधन देता है, सुख सुविधाएं देता है। विज्ञान वो है जिसने आपको ढेर सारे रिसोर्सेज दिए, ढेर सारी चीज़ें दी, जानकारी दी, आसमान क्या है और सैटेलाइट्स क्या होते हैं, पानी क्या है, भूगोल क्या है, ये सबको सब विज्ञान की जानकारी, सबको सब विज्ञान की वजह से हमको मिली। मैंने विज्ञान न पढ़ा होता तो फिर मैं चिकित्सा विज्ञान में प्रवेश न मिला होता, वो चिकित्सा विज्ञान में प्रवेश करके मैं डॉक्टर न बना होता तो मुझे ये न पता होता कि मेरे शरीर के अंदर क्या क्या है और किस तरह से आदमी बीमार पड़ता है। ये सब मैंने पढ़ा, पूरा 9 साल तक 10 साल तक पढ़ाई की, तब जानने की कोशिश की कि क्या है। परंतु इतना सब जानने के बाद भी मुझे सब कुछ नहीं मिला। मुझे शिक्षा मिली, मुझे क्या मिला? वो शिक्षा जो बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचनाओं का जाल है, और सूचनाओं के जाल के माध्यम से मुझे पूरी की पूरी एक इन्फॉर्मेशन मिल गई ब्रह्मांड की, मनुष्य मात्र की, मनुष्य के अंदर सोए हुए जो साम्राज्य की, इन सब की जानकारी मुझे मिली। परंतु ये इतने मात्र से काम नहीं चलता है। मैं डिग्री लेके गया था गुरुदेव के पास, जब गया था तब, जब डिग्री लेके गया अपनी, तो गुरुदेव ने कहा कहाँ तक पढ़े हो? मैंने कहा मैंने MD किया है, मैंने मेडिसिन में। तो उन्होंने कहा चलो बहुत पढ़ लिया, अब तुम विद्या पढ़ो। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा विश्वविद्यालय की डिग्री है मेरे पास, विश्वविद्यालय से डिग्री ली है, और मैंने MD की भी, आपने सुना नहीं शायद कि मैंने MD की डिग्री ली है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा सुन लिया, तुमने शिक्षा पढ़ी है, विद्या नहीं पढ़ी अभी तक। विद्या
विनम्रता को कहते हैं, विद्या सुसंस्कारिता को कहते हैं, विद्या कहते हैं अपने जीवन में अच्छाइयों का समावेश, विद्या कहते हैं उसको जो शिक्षा को सार्थक बना दे। शिक्षा को सार्थक बनाने के लिए विद्या की जरूरत पड़ती। तुम विद्या पढ़ो। मैंने विद्या पढ़ी, उसके बाद मैंने गुरुदेव के चरणों में बैठकर, हमारे यहाँ गीता में बहुत सुंदर सा एक श्लोक आता है, तद विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विद्धि, तद यानी उस परमात्मा तत्व को, उस ज्ञान को, विद्धि जान, प्रणिप्रातेन प्रणाम कर, साष्टांग प्रणाम कर, परिप्रश्नेन उनसे जिज्ञासा पूर्वक सवाल पूछ। उनसे उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो उपदेश देंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष तुझे उपदेश देंगे, उनसे सीख, पर बिना कपट के। प्रश्न पूछ बिना कपट के, निष्कपट भाव से, सरल भाव से तो प्रश्न पूछ। एक्चुअली अर्जुन क्या है, बार बार प्रश्न पूछता है ना श्री कृष्ण से, तो वो कहते हैं उससे निष्कपट भाव से प्रश्न पूछ, तुझे ज्ञान मिलेगा, असली ज्ञान मिलेगा। इस ज्ञान की तलाश में आज कितने लोग हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस, दुकानें खड़ी हैं चारों तरफ सौदेबाजी हो रही है। आपके पास अगर भ्रष्टाचार का पैसा है तो आप अपने बेटे को इंजीनियर बना दीजिए, आप डॉक्टर बना दीजिए, आप प्रोफेसर बना दीजिए, परंतु इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारा के सारा जितना भी सरंजाम है पूरा जुटा हुआ है वो केवल डिग्री के पीछे है, बस डिग्री का। और डिग्री का भी लगभग ऐसा कुछ चल पड़ा है चक्कर, डिग्री आप घर बैठे भी ले सकते हैं, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, पैसे दे दीजिए आपको डिग्री मिल जाएगी। मित्रों, ये जो आज का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग की पराकाष्ठा के इस समय में हम क्या कर सकते हैं। हम विज्ञान को और अध्यात्म को दोनों को मिला सकते हैं। हम अध्यात्म को भौतिकवाद को मिला सकते हैं। अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, थोड़ा सा भौतिकवाद, थोड़ा सा अध्यात्मवाद, दोनों को मिला करके चलें तो हमारे अभाव भी दूर होंगे, अशक्ति भी दूर होगी, अज्ञान भी दूर होगा और हम सही ढंग से काम कर पाएंगे, अपने जीवन को अच्छी तरह से हम आगे बढ़ा पाएंगे। अगर ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद सही है तो उसको क्या, उसका स्वरूप क्या होगा? उसमें सबसे सर्वोपरि अध्यात्म को माना जाएगा। अध्यात्मवाद को जीवन में उतारने की कला सीखी जाएगी और उसको अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक मर्म सीखने की कोशिश की जाएगी। हम अपने जीवन को कैसे बढ़िया बना सकते हैं, कैसे अच्छी तरह से ठोंक पीट करके अच्छा बना सकते हैं। क्या हम साधना कर सकते हैं? क्या हम उपासना कर सकते हैं? उपासना के माध्यम से परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा जैसा बन जाना, क्या ऐसी प्रोसेस हो सकती है? चंदन के पास बैठ के चंदन जैसे सुगंधित हो जाता है, चंदन के पास बैठकर कोई भी चीज़ सुगंधित हो जाती है, गर्मी के पास बैठ के गर्म हो जाता है, ठंडक के पास बैठ के ठंडा हो जाता है। क्या मैं भगवान के पास बैठ के भगवान जैसा बन सकता हूँ क्या? अगर मैं नहीं बन सकता तो क्यों जाता हूँ मैं मंदिर? मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर से मैं अच्छाइयाँ लेके आऊँ, श्रेष्ठताओं को लेके आऊँ। ये अध्यात्म का ये जो स्वरूप परिष्कृत रूप में सबके सामने आएगा। हमारे गुरुदेव ने कहा परिष्कृत अध्यात्म ही सही है, परिष्कृत अध्यात्म को जीवन में उतारा जाए। परिष्कृत रिफाइंड स्पिरिचुअलिटी शुड बी इनकलकेटेड इन डे टू डे लाइफ। परिष्कृत अध्यात्म को जीवन में उतारा जाना चाहिए और ये परिष्कृत अध्यात्म का जीवन में उतर जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। परिष्कृत अध्यात्म का मतलब ये है कि आज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें किस तरह से होना चाहिए। ये अगर आपने सही ढंग से सोच लिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें ये पता चलेंगी, ये इलीगल है, ये इमोरल है, ये मुझे जीवन में नहीं उतारना चाहिए। जो इलीगल है, इमोरल है, उसको जीवन में नहीं उतारना चाहिए। फिर क्यों उतारते हैं हम लोग? मित्रों, अनावश्यक आसक्ति के कारण। संगम त्यक्त्वा धनंजय, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो आसक्ति को छोड़। आसक्ति हमें परेशान करती है, आसक्ति हमें जोड़ती है गलत बातों से और आसक्ति हमें परेशान कर करके हमसे गलत काम कराती है। इस आसक्ति को छोड़ने की बात बार बार कहते हैं, बड़ा मुश्किल है। दैनंदिन जीवन में आसक्ति को छोड़ना बहुत मुश्किल है, पर छोड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा, छोड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसी का नाम वैराग्य है। और वैराग्य जो है वो थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस किया जाए तो जीवन में उतर सकता है। वैराग्य को अगर आप जीवन में चाहें तो उतार सकते हैं। अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से, भगवान ये बताएंगे कि मेरा मन बड़ा चंचल है, भागता है, बार बार भागता है, प्रमाथि बलवद्रणम, बहुत चंचल है, इधर भागता है, इधर भागता है, मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं? आप कहते ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान करो,
शनै शनै प्रमेद बुद्धिया धृति ग्रहितया न किंचिदपि चिंतयेत। तो कुछ चिंता मत कर, तो धीरे धीरे अपने मन को ऊंचा उठा, बुद्धि को पकड़ और बुद्धि को ऊपर ले जा, ऊपर ले जा। बड़ी सुंदर बातें हैं, पर मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन नहीं लगता। हमारा आज का विद्यार्थी अगर कोई बात कहे तो वो इसी तरह की बात कहेगा कि मेरा मन नहीं लगता, पढ़ना बैठता हूँ मन नहीं लगता, मन भागता है, मन टीवी में जाता है, मन व्हाट्सएप में जाता है, मन उसमें जाता है, गेम्स में जाता है, मन मेरा बहिरंग दुनिया में जाता है, भौतिकवादी दुनिया में जाता है, आकर्षणों की दुनिया में जाता है। अर्जुन भी यही बात कह रहा है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। मैं कैसे इसको पकड़ूं, कैसे इसको अपने ग्रहण करूं, कैसे करूं, किस रस्सी से बांधूं इसको। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू इसको एक काम कर, मैं मानता हूं तेरी बात को कि तू जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वैराग्यण तू कौन्तेय, वो कहते हैं कि अर्जुन तेरे को अगर पकड़ना है इसको, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्यण च गृहीते। अभ्यास और वैराग्य से पकड़ इसको, प्रैक्टिस कर, डेली प्रैक्टिस कर। और वैराग्य, नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को छोड़, बाहर निकाल, और वैराग्य को जीवन में उतार। वैराग्य किस चीज़ से? हिमालय नहीं जाना किसी को, बाबा जी नहीं बनना है, साधु नहीं बनना है। आपको अपने अंदर चिंतन में बैठी हुई गड़बड़ियों को से वैराग्य लेना है। आपके अंदर ही आपकी कमजोरियाँ, दुर्बलताएं सब छोटी छिपी पड़ी हैं, इन्हीं से वैराग्य लेना। बस इनसे वैराग्य ले लिया आपने, इनसे दूर भगा लिया आपने, झूठ से, द्वेष से, 50 तरह की दूसरी तरह की बुराइयों से, और पीठ पीछे कही जाने वाली दुनिया भर की बातों से, इन सब से वैराग्य ले लिया आपने। और अधिक चाहत से, अधिक चाहत, ग्रीड नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पेप्सी का एक विज्ञापन है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल और ज़्यादा चाहता है, और पीना चाहता है, और पीना चाहता है। ये किसने पैदा किया है? भौतिकवाद ने। आज का जो हमारा वैश्वीकरण का जो उन्माद है, बहुराष्ट्रीयकरण का उन्माद, वैश्वीकरण का उन्माद, उस वैश्वीकरण के उन्माद में मार्केट ही सब कुछ है। भगवान नाम की कुछ चीज़ ही नहीं वहाँ पे, मार्केट ही सब कुछ है। जो मार्केट में चलेगा वो दुनिया में बिकेगा, पूरे विश्व में बिकेगा। इसलिए उसका जितना प्रचार कर सकते हो उतना प्रचार करो। सारा टीवी उसी पे बोल रहा है, सारे टीवी के विज्ञापन, हर 10 मिनट बाद टीवी में विज्ञापन आ जाता है, न्यूज़ में विज्ञापन आ जाता है। और बड़ी दुख की बात यह है कि वहाँ उसमें पतंजलि भी दिखते हैं, और उस विज्ञापन वो भी बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, देशी घी खाइए, ये खाइए, वो खाइए, सब बातें कहते हैं। परंतु सब चीज़ों के साथ साथ सारा जितना भी दिखाई देता है वो सारा आकर्षण भौतिकवाद का होता है, सारा भौतिकवाद का आकर्षण होता है। ये आकर्षण जो है मित्रों तभी निकलेगा जब आप अपने अंदर वैराग्य की भावना पैदा करेंगे। वैराग्य की, मुझे नहीं चाहिए, क्या मुझे ज़रूरी है ये? मैंने आपके सामने अभी तो एक बात कही कबीरदास जी की, उतना ही इतना दीजिए, बस इतना ही दीजिए जितना कुटुंब समाए, जिसमें कुटुंब मेरा समा जाए, बस उतना। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। बस जब हमारी लिप्साएं, हमारी इच्छाएं सीमित हो जाएंगी तो हम देखते देखते आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति आ रही है। अशांति का कारण है हमारे जीवन में छाई हुई ढेर सारी कामनाएं, मनोकामनाएं। कामना का मतलब काम वासना नहीं होता मित्रों। कामना का मतलब होता है अनंत कामना, अनंत कामना। मेरे बेटे को ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरी पत्नी को ये पद मिल जाए, मेरे घर में इतना पैसा आ जाए, मेरे बिल्डिंग इतनी बड़ी बन जाए, मेरा मकान इतना बड़ा बन जाए। सब तो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है? सही है, आपका तर्क बहुत सही है, बस सब कर रहे हैं, बस सबको क्या मिला? आपने देखा नहीं उनके जीवन में दुख देखा कि नहीं? आपने देखा कि नहीं उनके घर में किस तरह से दुर्व्यसन पनप रहे हैं? आपने देखा कि नहीं उनके घर कितने बिगड़ते चले जा रहे हैं? उनके घर में कुसंस्कारिता कितनी तेजी से आती चली जा रही है। उसको भी देखो, दोनों चीज़ों को देखो, आकर्षण को भी देखो, तो उसके पीछे छिपे हुई कुरूपता को भी देखो, विद्रूपता को भी देखो। जब आप दोनों देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो जीवन किस तरह से हमारा जटिल होता चला जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। एक समय ऐसा आता है जब हम अपने आप को गाली देने लगते हैं, हे भगवान क्यों फंसे थे इस जाल में, हे भगवान माया के जाल से निकाल ले। आप कहते हो माया के जाल से निकाल ले, भगवान से कहते हो माया के जाल से निकाल ले। फंसे खुद हो और भगवान से कहते हो माया के जाल से निकाल ले। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, ये मेरी माया जो है ना बड़ी दुष्कर है, इसमें से निकलना मुश्किल है। हम लोग सभी जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सब माया के अधीन होकर के जी रहे हैं। माया के अधीन होकर के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की यात्रा कर रहे हैं।
इन तीनों गुणों को जो पार कर जाएगा वो त्रिगुणातीत बन जाएगा। भगवान इन सब के ऊपर है। संभवामी आत्ममाया, मैंने अपने आप को प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को अपने अधिष्ठित करके अपने अंडर में रखकर मैंने अपने आप को स्थापित किया है। और तू मेरे नीचे है, तू इसके नीचे है, तू इनसे निकल, संघर्ष कर। ये आदमी जब पूछता ना मुझसे कभी भी कि किस लिए हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए जन्म हुआ है, इस संघर्ष के लिए। तमोगुण से संघर्ष करो, रजोगुण से संघर्ष करो, और आकर्षण में लालच में मत फंसो, फिर सतोगुण की तरफ बढ़ो धीरे धीरे, तो अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाओगे और तुम भगवान के नज़दीक जाते चले जाओगे। मित्र, हमको दोनों को मिलाना पड़ेगा, अध्यात्मवाद भौतिकवाद, अध्यात्मवाद विज्ञान वैज्ञानिकता, दोनों को मिलाना पड़ेगा। दोनों के जीवन में जरूरत है। अब मैं कहूँ कि साहब मैं तो अध्यात्मवादी हूँ, प्योर अध्यात्मवादी, मैं तो पैदल जाऊँगा यहाँ से हरिद्वार, न जाने कब पहुँच पाऊँगा मैं। अब मैं कल जाऊँगा, दिन में जाऊँगा, 2 घंटे बाद पहुँचूँगा, 3 घंटे बाद पहुँचूँगा, शाम को मेरा लेक्चर है, उसके बाद फिर रात को मेरा कार्यक्रम है, और भी परसों 1 दिन रुकूँगा, और उसके बाद परसों गीता जयंती है वो मनाऊँगा, उसके बाद तुरंत बाद 1 दिन बाद मेरा प्रोग्राम बिलासपुर में है, मुझे वहाँ जाना है। तो गति की जरूरत है। विज्ञान ने हमें गति दी, बहुत बहुत धन्यवाद। गति से एक शब्द से गंतव्य शब्द बना है। गति से हमें गंतव्य तक जाने का रास्ता मिला। किस तरह से चलना चाहिए इस दुनिया में, किस तरह से चलना चाहिए। गति ने प्रगति दी और गति ने हमें गंतव्य तक जाने का मौका दिया। गति हमारे लिए ज़रूरी है। डायनेमिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायनेमिक प्रोग्रेस है आज मिनटों में। अब आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो बाय कार जाते हैं 4-5-6 घंटे लगते हैं, बाय प्लेन जाते हैं 20-25 मिनट लगते हैं। आप देखिए कि जरा सी स्पीड बढ़ते ही फ़र्क कितना पड़ गया, और उस समय की बचत हो गई, जिस समय को आप किसी और दूसरे काम में लगा सकते हैं। और उसमें देखते देखते आप जो है न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। फिर आप कहेंगे साहब उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, पैसे को नियोजित करो, पैसे का नियोजन करने की कला सीखो। पैसे का नियोजन करने की कला है अध्यात्मवादी भौतिकता। पैसे का सुनियोजन करने की कला है अध्यात्मवादी भौतिकता। अपनी विभूतियों का सुनियोजन करने की कला है अध्यात्मवादी भौतिकता। आपके पास जो कुछ भी है, आवश्यक अनावश्यक जो कुछ भी इकट्ठा है, कबाड़ खर जितना आपने घर में इकट्ठा कर रखा है, उसका सुनियोजन करने की कला है अध्यात्मवादी भौतिकता। अध्यात्मवाद को यदि आपने अपना लिया तो आप देखते देखते जाइए कि आपकी एटीट्यूड बदलता चला जाएगा, दृष्टिकोण बदलता चला जाएगा, परिष्कृत होता चला जाएगा। और परिष्कृत दृष्टिकोण आपको साधनों का सदुपयोग करने की कला सिखाएगा। साधनों का सदुपयोग कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं कैसे श्रेष्ठ कामों में इनका नियोजन कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे आपको देने की इच्छा पैदा हो जाएगी। आर्ट ऑफ गिविंग, आप देना लगेंगे। समाज में अच्छे कार्य जहाँ हो रहे हैं वहाँ आपको देने का मन करने लगेगा। एक बिल गेट्स नाम का लड़का था, वो बैठा बैठा अपनी टीचर की क्लास में चित्र बनाया करता था और दुनिया भर की कुछ न कुछ फार्मूलाज बनाता था। और वो बड़ा होकर के बिल गेट्स इतना बड़ा बन गया, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का मालिक बन गया। क्या वो पढ़ने में अच्छा था? नहीं, पढ़ने में बहुत पुअर था, पर कुछ चीज़ों में माहिर था और देखते देखते बन गया। उसने जब बिल गेट्स बन गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जब हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार करने लगी, अरबों डॉलर का व्यापार करने लगी, तो उसने अपना 70% शेयर पूरा दान में दे दिया, चैरिटी में दे दिया। मैं नहीं कहता कि वो चैरिटी सही व्यक्ति तक पहुंची होगी, उसने क्रिश्चियनिटी के विस्तार के लिए भी किया और उसने बहुत सारा काम भारत में अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए भी किया। परंतु एक लड़का 30 साल का, अभी पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा फेसबुक के बारे में जानते होंगे आप लोग। क्या भूल गए? फेसबुक भूल गए कि फेस भूल गए लोगों के? हम लोग एक दूसरे के फेस देखना भूल गए, पर फेसबुक देखने का मन हमको शौक रहता है शाम को सोते समय। फेसबुक का जो मालिक है जुकरबर्ग, उसने अपनी लड़की का जन्म होने की खुशी में 99% संपदा पूरी की पूरी दान में दे दी, पूरी की पूरी। कितनी थी आपको मालूम है? 2800 करोड़ डॉलर। आप कल्पना कीजिए, ये पैसा उसने पूरा दान में दे दिया। आर्ट ऑफ गिविंग। जब ऐसा लगता है कि मेरा पैसा क्या अच्छाई के काम में आ सकता है क्या, तो मैं दान में देने लगता हूँ। और जिस दिन मैं दान में देने लगता हूँ उस दिन मेरे जीवन में अध्यात्मवाद पनपने लगता है। फिर एक स्फुल्लिंग आ जाता है, फिर एक मेरे अंदर एक फूल खिल जाता है, और ये जो फूल खिलता है इसकी सुरभि चारों तरफ फैलने लगती है। फिर आपको भी खुशबू पता लगती है, आपको भी अपनी खुशबू खुद पता लगने लगती है कि देने में कितना आनंद है। आप किसी को दे के देखिए, किसी को अभावग्रस्त को दे के देखिए। आप वैसे भिखारी को किसी को देते हैं तो कुछ उससे कोई फ़ायदा नहीं। भिखारी फिर कल से फिर मांगने लगेगा। परंतु अगर आप
दें तो उसको दें जिसके माध्यम से आपको ऐसा लगने लगे कि वास्तव में सही अर्थों मेरे दिए हुए का मोल इसने रखा है। एक विद्यार्थी को दिया आपने, विद्यार्थी को एक स्कॉलरशिप के रूप में दे दिया, तो देखते देखते वो पढ़ते पढ़ते बड़ा बनता चला जाएगा। मेरे पिताजी हैं डिस्ट्रिक्ट जज हैं, रिटायर्ड, और उनके पास पेंशन आती है, पेंशन अच्छी अनाप शनाप आती है, सरकार की नीतियाँ हैं उसके अंतर्गत। पिताजी 93 ईयर्स के हैं, उनकी नीड्स गिनी चुनी है, उनका खर्च गिना चुना है, जो मैं बियर करता हूँ पूरी तरह से। पर वो जो पेंशन आती है उसका क्या करें? पिताजी से पूछो, पिताजी कहते तुम जो सोचो करो, समझो जो तुम करो। तो फिर चैरिटी का भाव मेरे मन में पैदा हुआ। मैंने कहा पिताजी आपको मैं, आपके माध्यम से मैं पुण्य भी अर्जित करूँगा और आपको मैं पुण्य का अधिकारी बनाऊँगा। तो मैंने फिर एक फंड बनाया, मैं 30 लाख रुपए का एक फंड बनाया, फिर 30 लाख रुपए दूसरा फंड बनाया। एक फंड से मैंने जो आपदाएं आती थीं उन आपदाओं की रक्षा के लिए जो शांति कुंज वेद माता गति ट्रस्ट जो काम करता था उसमें अनुदान देने की परंपरा बना दी। और फिर 30 लाख रुपए एक और एफडी बनाई, उससे जो इंटरेस्ट जो आने लगा वो मैंने कहा हर 3 महीने हर 6 महीने में ये मिलता रहे उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभावग्रस्त हैं, जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए। तो एक पैनल बना दिया 10 लोगों का, जो कि सिलेक्ट करेंगे, 10 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जो उच्च स्तरीय शिक्षण के लिए योग्य होंगे, उनके लिए फीस की व्यवस्था बने ताकि पढ़ने से न रुक पाए। मैं समझता हूँ कि मैंने जीते जी पिताजी का श्राद्ध कर दिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से, पूरी तरह से, क्योंकि इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता था, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। वो पैसा पड़ा रहता बैंक में, और बैंक को पड़ा रहता, और मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कुछ भी, मेरी आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, मेरे पास कपड़ों के अलावा मेरी कोई नीड नहीं है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है? मेरे भाइयों को, बहनों को किसी को ज़रूरत नहीं है। तो ये जो राशि है, ये जो धन है, ये धन किसी श्रेष्ठ काम में लगे। ये अगर हर व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो कितना अच्छा हो कि मेरे पास अतिरिक्त न बचे। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, दोनों हाथ से बढ़ने न पाए, बढ़ के सीमा न पार कर जाए। उन्होंने कहा है कि आप जो है अगर आप देते हैं तो कई गुना हो के मिलता है आपको, जो आप दान देते हैं वो कई गुना हो के मिलता है, 1000 गुना होकर के लौटता है। निश्चित रूप से मित्रों सही बात कही है, पर ये दान की विद्या तब समझ में आएगी जब आपको समझ में आएगा कि देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं है। परमात्मा से आप लेते रहे, पर आपने जब देने की बात आई तो आपने पीछे हाथ कर लिया। देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। उस कविता में यह है कि मेरे पास एक आदमी आया, बहुत देर तक गीत गाता रहा, मैंने उसके गीत सुना, उसका आनंद आया मेरे को गीत सुनने का। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं इसको कुछ दूं, तो मैं अंदर गया, मैंने गेहूं उठाए और मैंने थोड़े से गेहूं उसकी झोली में डालने की कोशिश की। जितनी झोली में डालने की कोशिश की उतने में थोड़े रोक लिए मैंने, जितने रोक लिए वो अलग थे और मैंने थोड़े से उसमें डाल दिए। बाद में जब वो चला गया तो मैंने अपने पास देखे, जितने मैंने दिए थे उतने गेहूं के दाने स्वर्ण के दाने बनकर मेरे घर में मेरे से पड़े हुए। वो मेरा हाथ जहाँ रुक गया था ना, वो गड़बड़ कर गया। अगर मैंने पूरे दे दिए होते तो सारे दाने स्वर्ण के हो जाते।